बोलने का वो अधिकार खो दिया। बोलेंगे तो घर में पुलिस आके अरेस्ट करेगी। ये हो गया था अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, सूडान, इस तरह का फैसिस्ट कंट्री। देखिए आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया, आप अरूप विश्वास हो, आप ममता बनर्जी हो, अभिषेक बैनर्जी हो या अग्निमित्रा पाल हो, आप तो आइन का ऊपर नहीं है। भारत का आइन और भारत का संविधान शेष बात बोलेगा, लेकिन 15 साल पश्चिम बंगाल में शासक का आइन चला, आइन का शासन नहीं। और वो 2021 के बाद NHRC आके बोल दिया था। जिस तरह बंगाल को अपमान किया गया, छोटा दिखाया गया, इस तृणमूल के नेता लोग अरूप विश्वास, सुजीत बोस, इनका वजह से जिस तरह लायनेल मेसी को अपमान किया गया और जिस तरह लाखों युवा समाज का सपना को, जो बोला हम पूजा का कपड़ा खरीदे नहीं, ये टिकट खरीदने के लिए कि हम एक झलक मेसी को देखेंगे, दूर दूर से आया, विदेश से आया, एक झलक मेसी को देखेंगे, मेसी एक किक मारेगा, लेकिन वो करने नहीं दिया गया। आज सुजीत बोस, अरूप विश्वास मेसी का पेट में हाथ लगा रहे, कंधा पे हाथ लगा रहे। आप लोग का साहस कैसे हुआ? कैसे साहस हुआ? आपका पाड़ा का कोई लड़का है क्या कि आप उसको ऐसा करके लगा के आप पिक्चर उठा रहे? आज घंटों पर घंटा आप डिले कर दिए प्रोग्राम को। सुजीत बोस, वो स्टैचू जो किसी भी तरह से मेसी को दिखता नहीं है, नोंटे फोंटे जैसा दिखता है, पाड़ा का नोंटे फोंटे, वो लगाने के लिए एक इलीगल PW का जमीन ये करके दखल करके आप स्टैचू बनाए, पूरा प्रोग्राम को डिले कर दिए। ऐसा नहीं चलता है। आज जो FIR बहुत आगे करना चाहिए था, लेकिन 15 साल धर्षण हुआ, खून हुआ, पेड़ से झूला दिया और मेसी का कार्यक्रम को खराब कर दिया। कोई FIR पुलिस ने नहीं लिया था, ये सरकार का दबाव से। अब वो नहीं होगा। जैसे सारे खाते खुलेगा, खून का खाते, धर्षण का खाते, अभया का खाते, वैसा मेसी का भी जिस दिन जो हुआ था उस दिन अरूप विश्वास आपको भी जवाब देना है बंगाल के लोगों को। अभिषेक बनर्जी के मामले में सुनारपुर से 5 आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सरकार में पहला बार देखा गया कि विरोधी को अगर कहीं चोट लगता है तो गवर्नमेंट काम करती है, क्या कहेंगे? हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। हमारा सरकार तो नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री तब का विरोधी दलों नेता को जला देना, पेट्रोल और केरोसिन से और डीजल से गाड़ी को, उसका नौबत आया था, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। आज दिलीप घोष बोलिए, सुकांत मजूमदार बोलिए, हमको बोलिए, आज आर्म्स केस, पुलिस केस दिया गया। एक बने बच्चों का पिस्तौल भी कभी हाथ में नहीं लिए तो आर्म्स केस दे दिया। तो इसका तो देखिए आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट, अब जब उसमें हम लोग उतरे हैं तो ममता बनर्जी अगर आप फिर से हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे, अभिषेक बैनर्जी अगर आप फिर वो हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। आइए एक साथ टीम वर्क करके उन्नयन का काम करते हैं, सबको लेकर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले सबका साथ सबका विकास हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करके ये हमारा जो उन्नयन का जो पटरी में हम लोग बंगाल के उठाना चाह रहे, उसको अगर ऑब्स्टिकल या
एकर बाधा देने का कोशिश करेंगे तो वो सुनेंगे नहीं। ममता जी कल बोली है कि रूलर इज किलर, क्या बताएं? अब वो जनता जवाब दे दिया। रूलर इज किलर, कौन सा रूलर किलर था? अभया का कैसे मृत्यु हुआ? हर दिन महिला लोग को 15 साल कैसे अत्याचार हुआ? कामदूनी, पार्क स्ट्रीट, हमारे 100 कार्यकर्ता को खून करके पेड़ में झुला दिया। एक आम आदमी बोलने का वो अधिकार खो दिया था। बोलेंगे तो घर में पुलिस आके अरेस्ट करेगा। ये हो गया था अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, सूडान, इस तरह का फैसिस्ट कंट्री। ये नहीं चलेगा। और बंगाल के लोग जवाब दे दिया कौन रूलर किलर है। ये 2026 का इलेक्शन में बंगाल के लोग जवाब दे दिया, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। दीदी आखिरी पक्ष में ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभिषेक बैनर्जी को 2 हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो 2 हॉस्पिटल में उनका चिकित्सा नहीं हुआ है, उनको भर्ती नहीं लिया गया। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई गहरी चोट उनको नहीं लगी है जो कि भर्ती किया जाए अभिषेक बनर्जी। देखिए, डॉक्टर अगर सोचेगा कि आपको कुछ हुआ नहीं है, आपको सिर्फ एक पैन 40 का जरूरत है, आपको क्या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा? आपको बेड दिया जाएगा? हाँ, नाटक करने के लिए, राजनीति करने के लिए। अब डॉक्टर लास्ट बात बोलेगा ना, हम तो नहीं बोल सकते, सीएम साहब तो नहीं बोल सकते, ममता बनर्जी आप भी नहीं बोल सकते। आपका भाईपो को, आपका भांजा को पैन 40 का जरूरत था, उसके लिए भर्ती होना जरूरत नहीं था। राजनीति फिर से बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव राजनीति मत करिए, हिंसात्मक राजनीति मत करिए। और हमारा जो कोशिश है बंगाल को आगे लेके जाना, डेवलपमेंट, आइए ना एक साथ काम करते हैं, मत करिए। 50 साल पीछे चले गए, अब थोड़ा सा मौका दीजिए, काम करें हम लोग, बंगाल को आगे लेके जाए।